नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। क्या 2027 में योगी का पहलवान किसी के लिए मुसीबत बन सकता है? शाह के इशारे का मतलब क्या है? पश्चिम यूपी की राजनीति में कौन चमकने वाला नया सितारा है? और बीजेपी को क्यों चाहिए एक दमदार सनातनी जाट चेहरा? इन सभी सवालों का जवाब देंगे, लेकिन पहले समझिए कहानी की पूरी पृष्ठभूमि क्या है। सियासत में संयोग और प्रयोग चलते रहते हैं, लेकिन जब प्रयोगशाला के हेडमास्टर योगी आदित्यनाथ हो तो कुछ भी संभव है। योगी न तो बिना वजह कोई बयान देते हैं और न ही कोई कदम उठाते हैं। अब सवाल उठता है कि क्या संभल की चिंगारी मुजफ्फरनगर में बीजेपी के लिए रोशनी बन सकती है, क्योंकि अंधेरे में जुगनू भी उजाला कर सकते हैं। संभल में डीएसपी अनुज चौधरी का नाम हर तरफ चर्चा में है। बीजेपी के भीतर एक वर्ग उन्हें संभावित विधायक और मंत्री के रूप में देख रहा है। क्या यह संभव हो सकता है? इकरा हसन और इमरान मसूद जैसे मुस्लिम नेता अनुज चौधरी के नाम से असहज क्यों हो रहे हैं? क्योंकि अनुज चौधरी सिर्फ जाट नहीं बल्कि हिंदू शेर की पहचान बना चुके हैं। बीजेपी को पश्चिमी यूपी में ठीक ऐसा ही जाट नेता चाहिए जो हिंदू वोटर्स को एकजुट कर सके। मोदी शाह की जोड़ी यूपी पश्चिम में एक ऐसा नेता चाहती है जो हिंदुत्व का ब्रांड बन सके। संजीव बालियान जाटों के नेता तो है, लेकिन हिंदू वोटों को एकजुट नहीं कर पाए। लोकसभा चुनाव वो हार गए। संभल में डीएसपी की कार्रवाई के बाद हिंदू वर्ग उनसे उम्मीद कर रहा है। सोशल मीडिया पर उनका क्रेज बढ़ रहा है। आईएएस जयशंकर विदेश मंत्री बने तो डीएसपी हिंदू चेहरा क्यों नहीं बन सकते? तमिलनाडु में बीजेपी अध्यक्ष अन्नामलाई भी पहले सिंघम आईपीएस थे। मोदी ने उन्हें राज्य की कमान सौंपी। सोशल मीडिया पर अनुज चौधरी का सपोर्ट तेजी से बढ़ रहा है। अब समझिए कि पश्चिम यूपी में बीजेपी को अनुज चौधरी जैसा नेता क्यों चाहिए। 2013 के मुजफ्फरनगर दंगे के बाद जाट मुसलमानों के बीच दरार बनी, जिसका फायदा बीजेपी को मिला। अनुज चौधरी मुजफ्फरनगर की पुरकाजी विधानसभा से आते हैं। बीजेपी उन पर दांव खेल सकती है। कैराना लोकसभा सीट से इकरा हसन सपा से जीती थी। उन्होंने बीजेपी के गुर्जर नेता प्रदीप चौधरी को हराया था। संभल में अनुज चौधरी की सख्त कार्रवाई के बाद मुस्लिम समाज उन्हें विरोधी मान रहा है, जबकि हिंदू वर्ग उन्हें हीरो कह रहा है। सीएम योगी को ठीक ऐसा ही नेता चाहिए जो न सिर्फ मुसलमानों पर हावी हो बल्कि हिंदुओं का पसंदीदा चेहरा भी बन सके। 2022 में योगी ने सिंघम आईपीएस असीम अरुण को कन्नौज से मैदान में उतारा। उन्होंने चुनाव जीतकर इतिहास रच दिया। बीजेपी ने तमिलनाडु में अन्नामलाई पर दांव खेला। अब वो राज्य में मजबूत चेहरा बन चुके हैं। मोदी और योगी की रणनीति ऐसे नेताओं को राजनीति में लाने की रही जिनकी पकड़ जनता पर मजबूत हो। अब सवाल यह है कि 2027 में बीजेपी डीएसपी अनुज चौधरी को किस सीट से उतारेगी? क्या उन्हें पहले विधानसभा में लाया जाएगा या सीधे 2029 के लोकसभा चुनाव में इकरा हसन के सामने खड़ा कर दिया जाएगा? राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर बीजेपी ने अनुज चौधरी को टिकट दिया तो पश्चिम यूपी का पूरा समीकरण बदल सकता है। बीजेपी के पास फिलहाल ऐसा कोई जाट नेता नहीं जो हिंदू वोटर्स को पूरी तरह एकजुट कर सके। बीजेपी का हिंदुत्व एजेंडा तभी सफल होगा जब उनके पास अनुज चौधरी जैसा दमदार चेहरा होगा। तो क्या आने वाले चुनाव में योगी का पहलवान पश्चिम यूपी की राजनीति बदल सकता है? क्या बीजेपी वाकई अनुज चौधरी पर दांव खेलेगी? और अगर ऐसा हुआ तो इकरा हसन के लिए यह कितनी बड़ी चुनौती साबित होगा, यह देखना दिलचस्प होगा। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।